आज आज हम लोग एक्सरसाइज 4.6 डिटर्मिनेंट्स का आज लेसन हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपको बता देते हैं कि इसमें विशेष दो बातों पर बहुत ही ध्यान रखना है। पहली बात कि सारणिक और अवयव का अनुप्रयोग, इसका मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये बात को जानना हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात, अवयव के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल, इसका मतलब इंग्लिश में मतलब सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लाइनियर इक्वेशन यूजिंग द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का प्रयोग करके हम लोग रैखिक समीकरण के अवयव का व्युत्क्रम भी हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको लगता है कि एक एग्जांपल आप लोग को हम बता देते हैं कि पाठ लेसन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ विशेष जानकारी मिल जाए। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, तो सबसे पहले समीकरण निकाय पर हम लोग विचार करते। कोई भी समीकरण हम लोग ले लेते हैं। जैसे कोई समीकरण लेने का मतलब हो गया कोई भी समीकरण लेने का मतलब हो गया, हम लोग लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर हम लोग ले लेंगे d1। ठीक। अब इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2z, ये हो जाएगा d2। ठीक। अब यहीं हो जाएगा a3x। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये अगर समझ लेते हैं हम लोग, जो बता रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर, तो इससे होगा कि लेसन एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं दिक्कत होगा आप लोगों को। a3x b3y प्लस c3z बराबर d3 होगा। ठीक। अब ये हम लोग को समझना है, इसमें तीन बात को ध्यान रखना है। एक रखना है कि a का वैल्यू क्या होगा। a के वैल्यू के लिए हम लोग लिखेंगे a1 a2 a3। अब ये हो जाएगा b1 b2 b3, ये हो जाएगा c1 c2 c3। अब x का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू मतलब होता है जो अचर पद होता है, चर पद, उसके लिए हम लोग क्या वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको फाइंड कभी भी क्या करना पड़ेगा, इसमें x y z। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी ये कर देते हैं कि ये यहाँ पर कैपिटल x लिख देते हैं, कैपिटल y z नहीं, इसमें हमेशा स्मॉल x y z ही लिखा जाता है। ये b क्या है, b जो है d1 d2 d3। ये तो आप लोग को समझ में आ गया कि a का वैल्यू a1, r1 में आ गया a1 b1 c1, r2 में आ गया a2 b2 c2, r3 में आ गया a3 b3 c3। अब x के लिए तो जो फाइंड करना है x y z रहेगा, b के लिए d1 d2 d3। ये तीन बात हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी इसको भूलना नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसके लिए अब हम आपको बता देते हैं कि इसका समीकरण निकाय के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। समीकरण निकाय के लिए बस एक ही शर्त है। पहला शर्त जो है, हमको कभी भी ax बराबर b के रूप में हम लोग को व्यक्त करते हैं। हमेशा
जब भी हम लोग याद करेंगे तो ए एक्स बराबर बी हम लोग फाइंड करेंगे। ए एक्स प्लस बी, अब सोचेंगे बच्चों कि ये क्या है, तो ए का वैल्यू यहाँ पर है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर है, बी का वैल्यू यहाँ है। ए एक्स का वैल्यू बी के इक्वल हमेशा आना चाहिए। तो पहले हम लोग वैल्यू रखते हैं, पहले हम लोग वैल्यू रखेंगे ए का। ए एक्स है ना, इसमें ए का वैल्यू क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, B3 है, C1 है, C2 है, C3 है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई किसका करना है, x का, x y z इक्वल किसका लाना है, b का। तो b का भी वैल्यू हम लोग रखेंगे, b का वैल्यू है d1 d2 d3, ये हम लोग इसका वैल्यू रख दिए। अब ये हम लोग का क्वेश्चन हम लोग सेटिंग कर दिए। इसके में a में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो b के इक्वल हम लोग का आना एकदम नेसेसरी है, ज़रूरी है। अब इसका कंडीशन 1 देखते हैं। कंडीशन फर्स्ट, इसमें आप लोग को समझना पड़ेगा, यदि ए एक व्युत्क्रमणीय समूह, समूह मत लिखे यहाँ पर व्युत्क्रमणीय आप यूं ही लिख देते हैं, हम ऐसे समूह भी लिखते हैं हम लोग। आव्यूह है तब इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है, अतः ए एक्स बराबर बी से हम क्या रिजल्ट पाते हैं, हम बता देते हैं क्या रिजल्ट पाते हैं। थोड़ा सा इसको समझ लेना। अगर कंडीशन फर्स्ट है, यदि ए एक व्युत्क्रमण या अव्यूह है तब इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है, कब है, अतः ए एक्स बराबर बी से हम लोग क्या रिजल्ट पाएंगे ये आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले ए एक्स बराबर बी है ना, इसमें हम लोग अपने समझने अनुसार इसको आसान करने के लिए मैंने क्या किया है कि ए इनवर्स से दोनों तरफ गुणा किया है, दोनों तरफ गुणा करने पर देखते हैं क्या होता है। ए एक्स है, इसमें ए यूनिवर्स से गुणा करेंगे, ए यूनिवर्स पहले से क्या है ए एक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए यूनिवर्स बी। ये पहले से ए एक्स प्लस बी था, हम इसमें ए यूनिवर्स से दोनों तरफ गुणा कर लेते। तो ये तो हम बहुत बार बता चुके हैं आप लोग को, जहाँ भी ए यूनिवर्स ए आ जाए उसका वैल्यू क्या होता है आई। तो इसका वैल्यू हम लोग आई लिख देंगे, आई एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए यूनिवर्स बी। जब भी आई रहता है ये 1 के इक्वल होता है, इसमें एक्स में विलुप्त हो जाता है। तो एक्स बराबर कितना आ गया हम लोग का ए यूनिवर्स बी। यही हम लोग को साबित करना था, यही हम लोग का रिजल्ट भी आएगा हमेशा। लेकिन आप लोग सोचेंगे सर इसमें इसको सिद्ध किए तो इतना कैसे आ गया, तो ये ए यूनिवर्स है, अगर इसको प्लस करना होगा तो 1/a करेंगे,
ए बटा में आएगा, ए में एक से कर देंगे ए एक्स बराबर बी, फिर वह पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा। अब कंडीशन 1 में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बता ही दिए कि ए इनवर्स से गुणा किए, ए इनवर्स ए बराबर होता है आई, आई एक्स में हमेशा विलुप्त होता है, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का मतलब क्या हो गया, ए इनवर्स का मतलब हो गया 1/a, जब बाई में ए आएगा ए एक्स, फिर ये कंडीशन हम लोग को फिर ये मिल जाएगा। अब नेक्स्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट के लिए हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट के लिए अब कंडीशन 2 भी देख लेते हैं। कंडीशन 2, कंडीशन 2 का मतलब हो गया, यदि कंडीशन 1 में था कि व्युत्क्रमण ये अव्युह था, लेकिन कंडीशन 2 में हमको पढ़ना है यदि ए एक, अब व्युत्क्रमण या नहीं वो तो पढ़ चुके हैं हम लोग, अव्युत्क्रमणीय अव्युह है, अव्युह है, इसका मतलब होता है क्या, डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, 0 का। ये जो हो गया कंडीशन 2 में, यदि ए एक व्युत्क्रमण अव्युह है तो ए बराबर हो जाएगा 0, तभी हम लोग का ये अव्युत्क्रमणीय अव्युह होगा। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले हमको फर्स्ट समझना पड़ेगा। हम लोग तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि अगर अव्युत्क्रमण या अव्युह है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसका एक फार्मूला लिख देते हैं आप लोग को, एडजॉइंट ए इंटू बी पहले हम लोग को ज्ञात करने ला। एडजॉइंट ए आप लोग को पहले ही बताए हैं, और उसमें जो बी है, उस जो बी का वैल्यू रहेगा उसमें गुणा कर देंगे, वो 0 के इक्वल आ जाएगा, तो ये अव्युत्क्रमणीय अव्युह हो जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर सेकेंड में हम लोग को क्या करना है, एडजॉइंट ए है इंटू बी बराबर अगर नहीं होगा 0, 0 का मतलब क्या हो गया, 0 जो होता है ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शून्य अव्युह, इसको हम लोग कहते हैं शून्य अव्युह। शून्य अव्युह का मतलब तो आप मैट्रिक्स में हम बहुत बताए हैं, इसका मतलब भी होता है, समझिए, इसका हो जाएगा कोई, फिर से बता देते हैं, हल नहीं होता है और समीकरण का निकाय क्या हो जाएगा, असंगत होगा, असंगत कहलाती है, असंगत कहलाती है। थर्ड जो होता है, थर्ड में हमको विचार भी करना है, अब बताएंगे एग्जाम्पल भी, एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर 0, तब निकाय, अब ये दोनों कंडीशन आ सकता है, संगत या असंगत होगी। ये भी जान लीजिए क्यों, क्योंकि निकाय के अनंत हल
होंगे या कोई भी हल नहीं होगा। ये 3 कंडीशन जिसको याद रहेगा सारा क्वेश्चन बन जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में क्या दिया है? एक्सरसाइज में दिया है, थोड़ा सा ध्यान देना है। निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक 1 to 6 तक दी गई समीकरण निकाय का संगत अथवा असंगत के रूप में, माने कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट के रूप में हम लोग को इसको व्यक्त करना है। अब ये तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो फर्स्ट का वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें 2 ही होता है, एक होता है एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात करना, एक होता है एक्स वाई जेड 3 का। अब इसमें आप लोग को पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब 1 से 6 तक जो बनाना है हम लोग को प्रश्नावली 4.6 में 1 से 6 तक दी गई समीकरणों निकायों का संगत, देखिए संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। ये है क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस 2y बराबर 2। x प्लस 2y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 2। अब दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 3, 2x प्लस 3y बराबर 3। ये क्वेश्चन है। अब इसको आसानी से पहले ही हम बताए हैं कि a का वैल्यू क्या लिखना है। मान लीजिए a का वैल्यू हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ पर x का वैल्यू 1 है, तो a का वैल्यू हम लोग को लिखना है क्या, a का वैल्यू है, x का वैल्यू है 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा y के लिए 2, ये हो जाएगा 3, ये हम लोग का a का वैल्यू हो जाएगा। अब हम लोग इसके बाद x का वैल्यू लिखते हैं। इसमें देखते हैं 2 ही है एक्स वाई, तो यहाँ पर एक्स वाई ही लिखेंगे, ठीक। अब इसके बाद हो जाएगा b का वैल्यू क्या होता है, 2 3 है, तो इसको लिख लेंगे 2 3। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले a जो दिया है a वैल्यू, उसका हम लोग पहले डिटर्मिनेंट्स ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स a ज्ञात करेंगे, इसी से हम लोग का क्वेश्चन आगे बढ़ेगा या यहीं पर रुक जाएगा। a का मतलब हो गया डिटर्मिनेंट्स, a का मतलब 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 में 2 से करेंगे तो 3 माइनस 4, 3 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, -1। जब -1 हो गया तो ये तो हमको समझ में आ गया ना कि a का जो वैल्यू है वो किसके बराबर नहीं है,
जीरो के बराबर नहीं है। तो ये आसान है, जब ए का वैल्यू जब जीरो के बराबर नहीं है तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसका मतलब हो गया कि समीकरण का निकाय संगत है। क्या है? संगत है। या एक ही शब्द में लिख सकते हैं कॉन्सिस्टेंट। ठीक, समीकरण का निकाय संगत है या कॉन्सिस्टेंट हम लोग एक ही लाइन में एक ही वर्ड में लिख देंगे। अब हम लोग को करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है देखते हैं हम लोग थोड़ा। 2x माइनस वाई बराबर 5। 2x माइनस वाई बराबर 5। 2x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 4। x प्लस वाई बराबर 4। तो सबसे पहले हम क्या बताएं आपको? सबसे पहले बताएं a का वैल्यू हम लोग निकाल लें। a का वैल्यू निकालने का मतलब हो गया कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इसका लिखेंगे 2, इसका लिख देंगे 1। y माइनस में है तो -1 1। ये a का वैल्यू हो गया। a का वैल्यू आ गया कितना हम लोग का? 2 1 -1 1। अब इसमें x का वैल्यू, इसमें भी दो ही पद ज्ञात करना रहता है हम लोग का, x y। b वाला तो हम लोग लास्ट वाला पद ही लिखते ही है इसमें 5 4। अब हम लोग का क्या होगा? तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स यही ना फाइंड करते हैं, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। डिटर्मिनेंट्स यही बताएगा कि हमको यहीं पर छोड़ देना है या इससे आगे बढ़ना है। तो डिटर्मिनेंट्स a का मतलब कितना हो गया? 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 1। प्लस 1 क्यों हुआ? 1 में -1 से करेंगे -1 -1 यहाँ पर पहले से यहाँ पर रहता है, ऑलरेडी है। तो ये 2 + 1 कितना हो जाएगा? 2 + 1 हो जाएगा 3। अब इसका मतलब तो सब समझ गया ना कि a का जो वैल्यू है बराबर नहीं है 0 का। तो इसको लिख देंगे ना हम लोग, समीकरण का निकाय संगत है। संगत है या सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बाबू देखते हैं। 3 क्या है? x + 3y बराबर 5 है। x + 3y बराबर 5। 2x + 6y बराबर 8। 2x + 6y बराबर 8। तो इसको हमको क्या करना है? इसके लिए हमको सबसे शुरू में तो हम a का वैल्यू इसमें अगर कॉमन भी ले सकते हैं 2, उससे कोई हम लोग को ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट में हम लोग जो करते हैं वो करें। पहले a का वैल्यू तो आप लोग को पता ही होगा, 1 2 3 6। जो प्रक्रिया करते हैं वो करें। x बराबर, इसमें भी है x और y, z आएगा तो z रखा जाएगा। b का वैल्यू जो है 5 है, 8 है b का वैल्यू। ठीक,
अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो पहले हम लोग को क्या ज्ञात करना पड़ता है वो प्रक्रिया पहले पूरा कर लें। डिटर्मिनेंट्स ए हम लोग यहाँ पर भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 6 में 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 - 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब ए का वैल्यू आ गया कितना, 0, मतलब ए इक्वल टू 0। अभी तक क्या आया था, अभी तक हम लोग का आया था ए इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ आ गया ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग को जो ये फार्मूला लिखवाए थे, ये वाला फार्मूला जब 0 आ जाएगा तो एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर हम लोग को 0 लाना है, तब निकाय संगत या असंगत का हम लोग निर्णय ले पाएंगे। तो पहले तो एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा ना। तो एडजॉइंट ए के लिए भी हम लोग आप लोगों को बहुत पहले ही मतलब बताते आ रहे हैं, बहुत पहले से, कि हम लोग को अगर एडजॉइंट ए फाइंड करना है, एडजॉइंट ए हम लोग को फाइंड करना है, तो हम पहले ही बताए थे इसका क्या करना है, 1 और 6 को चेंज करना है। जैसे 1 की जगह पर 6 कर देंगे, 6 की जगह पर 1। इसका जो होता है सिंबल चेंज करते हैं, -3 हो जाएगा, ये 2। इसका हम लोग इसमें ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने का मतलब होता है कि जो रो है उसको कॉलम में करते हैं। 6 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये -3 है, -2 यहाँ पर भी ये हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग सोचेंगे कि अब हम लोग आगे क्या करेंगे। तो आगे हम लोग बताए ही हैं कि हम लोग को अब गुणा करना है। गुणा करने का मतलब हो गया कि हम लोग को अब गुणा करना पड़ेगा एडजॉइंट ए इंटू बी। एडजॉइंट ये लिखे भी हैं, फार्मूला भी लिखे हैं आप लोग को। एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर 0, एडजॉइंट बी बराबर नॉट इक्वल टू 0। अब देखते हैं कंडीशन क्या आता है, उसके अनुसार हम लोग इसका आंसर बताएंगे। एडजॉइंट ए इंटू बी पहले हम लोग फाइंड करें, आसानी से इसको ज्ञात करो। एडजॉइंट ए का वैल्यू हम लोग का आ गया है अब कितना, 6 - 2 - 3 1। अब बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू हम लोग का कितना है, 5 है, 8 है। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, 5 8। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। 6 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। 2 में 8 से करेंगे, 6 में 5 से किए तो हम लोग का आ गया 30। अब आ गया कितना, -2 में 8 से करेंगे तो -16। एक मिनट, 6 था माइनस, ये तो ट्रांस 2 अंक वाला है ना, सॉरी ये नहीं हो पाएगा इसमें। 6 है, ये तो 2 ही है ना, C1 C2 C3 आएगा तब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। 6 - 2 ऐसे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, -3 1। अब गुणा करते हैं, 6 में 5 से करेंगे तो 30, 3 में 8 से करेंगे तो -24, -2 में 5 से करेंगे तो -10, अब +1 में 8 से करेंगे तो 8। हम लोग के पास बचा क्या, ये देख लेते हैं। 30 में से 24 जाएगा तो 6 - 2। अब देखते हैं ये कंडीशन क्या आया, एडजॉइंट ए इंटू बी ये 0 के बराबर नहीं है।
जब 0 के बराबर नहीं है तो ये असंगत होगा। अगर 0 के बराबर नहीं है तो समीकरण का निकाय क्या होगा? असंगत होगा। ये फॉर्मूला हम लोग का यहाँ पर काम कर रहा है, ये हो जाएगा क्या? असंगत, असंगत या इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। ये क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। ठीक, सेकेंड में है 2x प्लस 3y प्लस 2z। 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2। 2x प्लस 3y 2z बराबर 2। अब है ax प्लस ay। ax प्लस ay प्लस 2az बराबर 4। ax प्लस ay, ax प्लस ay प्लस 2az बराबर 4। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले तो a का वैल्यू हम लोग को लिखना पड़ेगा ना। सबसे पहले हम लोग a का वैल्यू लिखते हैं। a का वैल्यू है 1 2 a, फिर है 1 3 a, 1 2 2 a। अब x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू 3 फाइंड करना रहता है ना, x y z। अब b का वैल्यू तो सबको मालूम है, b का वैल्यू हो जाएगा 1 2 4। अब इस ये हो गया a का वैल्यू 1 2 a 1 3 a 1 2 2 a, x का वैल्यू x y z, b का वैल्यू 1 2 4। अब हम लोग डिटर्मिनेंट्स a फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट्स a का मतलब हो गया r1 के अनुदिश या r2 के अनुदिश या r3। हम लोग को क्या आता है वैल्यू, वो हम लोग देखते हैं पहले। तो हम लोग सबसे पहले किसके अनुदिश देखेंगे? r1 के अनुदिश। अकॉर्डिंग टू r1, ये कोई जरूरी नहीं है कि r1 के ही अनुदिश देखेंगे, किसी के अनुदिश देख सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? r1 के अनुदिश। अब तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a हम लोग को फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का मतलब हो गया ये पहले 1 हो जाएगा। अब इसके साथ क्या बचा ये देखते हैं हम लोग। 1 है ये, इसको हम लोग ऐसे ढक लेंगे, फिर हम लोग इसको ऐसे क्रॉस करेंगे। अब बचा है क्या हम लोग का? 3a 2 2a। ठीक, ये a1 1 था, 1 1 का मतलब इवन नंबर, प्लस a1 2 इसका मतलब माइनस, 1 है तो 1। अब ये जो है a1 2 को ढकना है हम लोग को। a1 2 को ढकने का मतलब हो गया, देखिए a1 2 ये है, इधर से हम लोग ऐसे ढकेंगे। ये तो हम लोग पहले से हैं ही, ये हमेशा ढकना है। अब हम लोग का बचा क्या? इसके चलते आसान हो जाता है हम लोग को समझना कि क्या लिखना है। एग्जाम में भी ये कर सकते हैं आसानी के लिए। 2a 2 2a।
ये हो गया -1 2a 2a। अब ये आ गए किस पर, इस पर आ गए हम लोग। a13 क्या हो जाएगा, प्लस a13 प्लस हो गया। अब प्लस होने के साथ साथ अब देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई किसका करना है ये भी समझना है। साथ साथ मल्टीप्लाई हम लोग को करना है इस, ये तो हट जाएगा, बचेगा कितना, बच जाएगा हम लोग का 1 तो है, 2a 3a, ये हम लोग का बचेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं इसका वैल्यू 0 के बराबर आता है या नहीं आता है। अब ये कितना हो जाएगा, 2a में 3 से करेंगे तो 2a में 3a से करेंगे तो 6a, -2 में a से करेंगे तो 2a, -2a में 2 से करेंगे तो 4a -2a। ये कितना हो जाएगा, 2 में a से करेंगे तो प्लस है तो 2a -3a, यही ना बचेगा। अब देखते हैं 6a, 6a में से 2a जाएगा तो +4a, 4a में से 2a जाएगा तो -2a अब -a, ये कितना हो जाएगा, 4a -3a बराबर a। इतना हो गया, इसका मतलब हो गया कि a जो है इक्वल नहीं है 0 का। तो ये तो साफ समझ में आ गया कि ये क्या है, संगत है। संगत का मतलब कॉन्सिस्टेंट। किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। इसमें क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, फर्स्ट बताने से पहले बता चुके हैं कि कैसे इसको हल करना है। उसी तरह 4 को आराम से इसको हल कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कौन सा, 5। इसको भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे इसको। 5 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए है 3x है, देख लीजिए 3x -y -2z बराबर 0। 3x -2 -y है, -y है -2z है बराबर 2 है। 3x -y -2z बराबर, अब 2y है, यहाँ पर x का वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग को लिखना पड़ेगा एग्जाम में। x का वैल्यू कुछ नहीं है तो इसको छोड़ेंगे नहीं, 0x हम लोग लिख सकते हैं, तो 0x लिख दिए। उसके बाद +2y है, +2y है, उसके बाद -z है, उसके बाद -1 है। अब इसके बाद है 3x -y, 3x -y। अब z का वैल्यू नहीं है तो हम लोग लिखेंगे 0 × z बराबर दिया है 3x -5y इक्वल है कितने का, 3 का। अब इसको खूब आराम से बनाना है, जल्दबाजी नहीं करना है कि क्या करना है। इसको आराम से हम लोग बनाएंगे और सेम जैसे बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करना है हम लोग को। एकदम जैसे पहले बनाए हैं वैसे ही प्रक्रिया इसमें भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें a का वैल्यू लिखेंगे। a का वैल्यू तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। a का वैल्यू कितना है, 3 है, 0 है, 3 है। b का वैल्यू कितना है, -1 है, 2 है, -1 है। c का वैल्यू कितना है, -2 है, -1 है, 0 है। 3 0 3 -1 2 -1 -2 -1 0। अब x का वैल्यू बच्चों, x का वैल्यू है 3 है, x y z 3 वैल्यू लिख देंगे।
अब b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू तो हमको दिख रहा है ना, 2 है, -1 है, 3 है, 2 है, -1 है, 3 है। अब इसको आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग किसी को क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन को बनाने के पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ज्ञात करते हैं। तो इसका भी करें, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मतलब यहाँ पर R1 के अनुदिश हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे। तो 3 के साथ कौन कौन सा संख्या है ये भी देखें, ये ऐसे है, ये ऐसे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 - 1 -1 0, ये बच जाएगा कितना, 2 - 1 -1 0, ये 3 के साथ है। A11 था इसलिए प्लस, A12 क्या हो जाएगा, माइनस, अब पहले से माइनस है यहाँ पर, तो माइनस माइनस +1। अब इसके साथ क्या बचेगा, ये तो ढक लिए हम लोग, इधर से ढक लेंगे हम लोग, तो बचेगा 0 3 या -1 0, क्या बचेगा, 0 3 -1 0। अब लास्ट स्टेप है इसका, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये A13 होगा, तो इसका मतलब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, -2। अब इसके साथ क्या बचेगा देख लीजिए, 0 3 या 2 -1, 0 3 2 -1। अब ये हो जाएगा कितना, 3 तो है, 3 है। अब 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, -1 और -1 +1, अब पहले से एक माइनस यहाँ पर छिपा रहता है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 में 0 से करेंगे 2, अब +1 होगा ना, 3 से किए हम लोग, सॉरी कहीं छूटा है कोई संख्या, 3x है, 0x 2y, और y का वैल्यू देखना पड़ेगा, कहीं छूट रहा है हम लोग का। (3x - 5y) है, यहाँ पर -5y है, तो यहाँ पर भी -5 होगा, ठीक। तो मान लीजिए फर्स्ट वाले में ऐसे ढके हम लोग, फिर ऐसे ढके, तो 2 - 5 होगा, ठीक। अब 2 में 0 से करेंगे तो 0, -5 +5, ये -5 हो जाएगा। अब प्लस, थोड़ा सा अब दिमाग लगाना है कि अब क्या बचेगा, मान लीजिए कि हम लोग 1 2 किए हैं, इसको ढके तो 0 3 है, -1, ये ठीक होगा। 0 में 0 से करेंगे 0, 3 में -1 है, पहले -1 छिपा है, तो ये 3 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, ये लास्ट वाला स्टेप है, तो यहाँ पर -5 होगा, तो -2 तो पहले से है, अब इसमें गुणा करेंगे तो -6 होगा, -6, तो ये कितना हो जाएगा, 3 में 15 से -5 से करेंगे तो -15, +3, 6 में 2 से करेंगे तो 12। अब बचा क्या आपका, -15 है और ये +15 है, -15 +15 इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब हम लोग को समझना पड़ेगा ना कि अब कौन सा कंडीशन हम लोग के लिए आ रहा है, तो ये तो आ गया, अगर a बराबर 0 है, अगर इक्वल नहीं 0 आता तो हम लोग डायरेक्ट लिख दे। अब जब a इक्वल 0 है तो इसका दोनों हो सकता है, संगत भी हो सकता है, असंगत भी। अब इसको फाइंड करने के लिए पहले हम लोग को एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा हम लोग को निकालना पड़ेगा एडजॉइंट a। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग को
एडजॉइंट ए ज्ञात करना पड़ेगा। एडजॉइंट ए के लिए हम लोग अब वैल्यू अब तो डायरेक्ट लिखेंगे। अब थोड़ा समझना है कि A11 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा प्लस में, A12 है इसका वैल्यू आएगा माइनस में, A13 है इसका वैल्यू आएगा प्लस में, A21 है तो इसका वैल्यू आएगा माइनस में, A22 है इसका वैल्यू आएगा प्लस में, A23 है इसका वैल्यू आएगा माइनस में, A31 है तो प्लस, A32 है तो माइनस, A33 है तो प्लस। ये हम लोग का वैल्यू आएगा। अब हमको ज्ञात करना है A11। A11 हम लोग का कौन सा होगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। A11 ऐसे ढकेंगे फिर ऐसे ढकेंगे, 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0। अब ऐसे करना पड़ेगा समझाने के लिए आप लोग को। अब क्या हो जाएगा हम लोग का वैल्यू, 2 में 0 से करेंगे तो 0, -5 में -1 से +5। अब पहले से माइनस है तो -5 होगा तो 0 -5 लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 -5। ठीक, अब हम लोग आएंगे किस पर, A12 पर, इस पर आएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, इसको भी मिटाएंगे, बस इसी को मिटाते हैं। ये वैल्यू है। अब इसको हम लोग इसको ढकेंगे ऐसे, तो हम लोग का 0 में 0 से करेंगे तो 0, और 3 में -1 से करेंगे -3। अब पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा +3, मैंने 0 + 3। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड वाले में, यहाँ पर जो है ना वैल्यू, यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर लिखेंगे 0 + 3। अब लास्ट वाला है, लास्ट वाले में देखते हैं क्या करना है हम लोग को। लास्ट वाला जो है यहाँ पर है। अब क्या करना है, 0 में -5 से करेंगे तो 0, 3 में 2 से करेंगे 6, तो माइनस यहाँ पर पहले से -0 -6 लिख देंगे। इसको लिख देंगे हम लोग कितना, 0 -6। ठीक, अब A21 पर आ जाते हैं। A21 ये है, ये हो गया ऐसे। A21 -1 में 0 से करेंगे तो 0, -5 में -2 +10। अब पहले से माइनस है तो -10, 0 -10 हो जाएगा। यहाँ पर जो बचेगा ये हो जाएगा 0 -10, 0 -10। अब आते हैं हम लोग A12 पर, A21 पर। A21 कौन सा है, ये है। A21 को क्रॉस कर दे, 3 में 0 से करेंगे 0, और 3 में -2 से करेंगे -6। अब पहले से माइनस छिपा रहता है, +6, 0 -6 लिख देंगे, 0 + 6 ना, -2 + 6 होगा, 0 + 6, 0 + 6। अब हम लोग A22 को कर दिए, अब A23 को करना है हम लोग को। A23 में ये क्रॉस कर देंगे। 3 में -5 से करेंगे तो -15 होगा, ये तो पहले लिखना पड़ेगा।
-15 है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 में -5, 3 में -1 से करेंगे तो -3, अब पहले से है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा +3। अब लास्ट R3 में हम लोग देखते हैं, ऐसे एग्जाम में भी आप लोग कर सकते हैं, पूरा मार्क्स मिलेगा। अब A31 में है, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे A31 में। अब इसमें -1 में 1 से करेंगे तो +1, -1 में -1 से करेंगे तो +1, ये हो जाएगा +1। अब कितना बचा, 2 में -2 से -4, माइनस छिपा है तो +4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 4। अब इसके बाद A32 में, A32 में, सॉरी A32 ये है, A32 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 में -1 से करेंगे तो -3 होगा, ये कितना हो जाएगा बाबू, -3। ठीक, अब देखते हैं 0 में किसी भी संख्या से करेंगे तो 0, -0 प्लस, इसमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में है, अब इसको हम लोग करेंगे तो 3 में 2 से करेंगे तो 6, +6 होगा, +6। अब है 0 में माइनस किसी से भी करेंगे तो 0। अब इसको फ्रेश कर लेते हैं हम लोग, एडजॉइंट A, 0 में -5 से करेंगे तो -5, 0 + 3 -3, 0 - 6 -6, 0 - 10 ये हो जाएगा +10, 0 + 6 ये हो जाएगा +6, -15 -12 ये हो जाएगा +12, +5 +3 +6। इसका ट्रांसपोज कर देंगे हम लोग का एडजॉइंट ए का वैल्यू आ जाएगा। ट्रांसपोज कर रहे हो, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को हम लोग कॉलम में चेंज करते हैं। ये जो -5 -3 -6 रो 1 है तो कॉलम 1 में चेंज कर देंगे, -5 -3 -6। अब रो 2 को कॉलम 2 में 10 6 12, रो 3 को कॉलम 3 में 5 3 6। ये हो गया, हम लोग का एडजॉइंट ए आ गया। अब हम लोग को करना क्या है, जब एडजॉइंट आ गया तो हम लोग पहले ही बताए हैं कि एडजॉइंट ए में गुणा करना पड़ेगा। अब किस में, बी से। एडजॉइंट ए में बी से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6। अब इसमें गुणा करेंगे हम लोग बी से। बी का वैल्यू हम लोग क्या लाए थे, पहले देख लेते हैं एक बार। 2 है, -1 है, 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 -1 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं, -5 में 2 से करेंगे तो -10, 10 में -1 से करेंगे तो -10, 5 में 3 से करेंगे तो 15। ठीक,
अब -1 में इससे करना है, -3 में -1 ले तो +3, -3 में 2 से करना है ना, तो -3 में 2 से करेंगे तो -6, 6 में -6 से करेंगे तो -6, 3 में 3 से करेंगे तो 9। अब -6 में 2 से करेंगे तो 12, 12 में -12 प्लस 18। अब बचा क्या, -10 -10 20, -20 में 15 आ जाएगा तो -5, 12 में से 9 जाएगा -3, 24 में से -18 जाएगा -6। अब आ गया ना एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, तो लिखेंगे हम लोग क्या, सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट माने असंगत। लास्ट क्वेश्चन, 1 से 6 वाले का लास्ट क्वेश्चन है 4.6। 4.5 है ये, 4.6। 4.6 में देखिए क्या है, 5x - y, क्वेश्चन नंबर 6 ये है 5x - y प्लस 4z बराबर 5, 5x - y प्लस 4z बराबर 5। इसके बाद है 2x प्लस 3y प्लस 5z बराबर 2, 2x प्लस 3y प्लस 5z बराबर 2। अब है 5x - 2y प्लस 6z बराबर -1, 5x - 2y प्लस 6z बराबर -1। अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग को सबसे पहले तो a का वैल्यू देखना है क्या है। a का वैल्यू है 5 2 5 -1 3 -2 4 5 6। x का वैल्यू तो मालूम ही है हम लोग को, x बराबर हो जाएगा कितना, x y z। अब b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू 5 है, 2 है, -1 है, ये b का वैल्यू है। ठीक, अब हम लोग को करना है कि पहले डिटर्मिनेंट्स a ज्ञात करना है, इसके बाद ही हम लोग आगे कुछ कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, ठीक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का मतलब हो गया कि सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर 5 है तो 5 को हम लोग क्रॉस करेंगे, इधर से भी क्रॉस करेंगे, इधर से भी क्रॉस करेंगे, तो 5 के साथ बचा क्या, ये बचा 3 -2 5 6। a11 है इसलिए प्लस, a12 है इसलिए माइनस, यहाँ पर माइनस पहले से है तो +1 हो जाएगा। अब इसके साथ क्या बचेगा, इसके साथ क्या बचा, 1 के साथ, अब तो ये हम लोग यहाँ पर क्रॉस करेंगे ना, 1 के साथ बच जाएगा कितना, 2 है 5 है, ये 2 है 5 है, 5 है 6 है, 2 है 5 है 5 है 6 है। अब a11 था, a12
A13 A12 ये तो प्लस माइनस था, प्लस हो गया, ये प्लस होगा, प्लस होगा A13 के चलते। अब यहाँ पर हम लोग को लिए बचेगा क्या, ये थोड़ा सा देख लेना है। ठीक, इसके साथ बचा हम लोग क्या, पहले तो 4 है, इसके साथ 2 है, 5 है, 3 है, -2 है। 5 3 में 6 से करेंगे तो 18, अब प्लस कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा। 3 में 6 से करेंगे तो 18 और 5 में -2 से करेंगे तो 10, प्लस 6 में 2 से करेंगे तो 12, ये हो जाएगा -25, प्लस 4 -4, ये हो जाएगा 5 में 3 से करेंगे -15। अब ये कितना हो जाएगा 18 10 28, 28 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, 140, 140। 12 में से 25 जाएगा तो -13 बचेगा। ठीक, -13 बचा। अब फिर 15 4 19 में 4 से, 19 में 4 से 76, -76 है या 13, कितना हो जाएगा 89। 140 में ये हो जाएगा 89, 140 में 89 जाएगा, 13 में 60 जाएगा 51, ये बचा 51। ये तो समझ में आ गया ना, ए इक्वल नॉट इक्वल नहीं है 0 के, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा संगत। इसका आंसर आएगा संगत, मतलब कॉन्सिस्टेंट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।